व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है सर। यू आस्क फॉर ऑथेंटिकेशन, नाउ यू नॉट गिविंग इट टू मी। आप रखिए अपनी स्पीच को। आपको एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up। 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप 45 मिनट बोल रहे हैं, फिर आप बोलने नहीं। चलिए खत्म करिए। दोस्तों, आज सदन के अंदर गजब हो गया। काफी मशक्कत के बाद राहुल गांधी जी को एक बार फिर से जब बोलने का मौका मिला तो राहुल गांधी जी के उठते ही ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा सर गिव मी सम। अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। मैं चेयर पे हूँ, मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर। हंगामा सा मच गया कि आखिर आज राहुल गांधी क्या कुछ कहने वाले हैं। और मजेदार बात यह रही कि राहुल गांधी जी ने अपने भाषण की शुरुआत मार्शल आर्ट से की, मार्शल आर्ट के होने वाले फाउंडेशन से की कि किस तरीके से चोक लगाया जाता है, किस तरीके से ग्रिप पकड़ी जाती है और उसके बाद किस तरीके से सेफ्टी की जाती है और उसके बाद बचाव करने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन जिसके बाद अगर ये हाथ गर्दन तक पहुंच जाती है, गले तक पहुंच जाती है, इस तरीके के शब्दों का जिक्र, क्योंकि मार्शल आर्ट का जिक्र कर रहे थे, तो फिर सामने वाले बंदे को भी पता चल जाता है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अब कुछ किया नहीं जा सकता। आज सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने तंज भरे अंदाज में पूरी बीजेपी सरकार को घेर लिया, सरेंडर शब्द का जिक्र किया और ना जाने कितने भरे तंज अंदाज में राहुल गांधी ने कहा, लेकिन बीजेपी पार्टी के पास जवाब नहीं सिवाय बौखलाहट के। और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चौक में जाते हैं। सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है ग्रैपलिंग में, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है सर। ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। यहां तक कि कई बातों को लेकर के तथ्य सबूत मांगे गए और राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि हां मैं देने को तैयार हूं, लेकिन फिर भी हर बार की तरह बार बार राहुल गांधी जी को डिस्ट्रैक्ट करते जो है देखा जा सकता है सदन के अंदर में। बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, बड़े बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा और क्या कुछ कहा गया भाषण की शुरुआत में। बीच में एब्सेंट फाइल का भी जिक्र किया जाता है, वो भी इत्मीनान से सुनिएगा। उसके बाद कैसे रोका जाता है, सब कुछ बारीकी से सुनिएगा। स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं,
स्पीकर सर, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। नहीं क्यों बोल? I want to understand. I will not allow you. नहीं, आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will I'm not saying Epstein. चलिए। Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. सुना आपने, राहुल गांधी जी ने न सिर्फ बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरा कि इस बजट के अंदर काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको देख रेख करना चाहिए था, लेकिन इस बजट के अंदर कुछ नहीं रखा गया। उसके बाद राहुल गांधी जी कहते हैं तो मोदी जी तो आंख ही नहीं मिला पा रहे हैं। The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर। पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। नहीं क्यों बोल? I want to understand. I will not allow you. नहीं, आप कौन होते हैं? आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। Okay, Speaker sir, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। Not related with the budget. Okay sir, I won't say Epstein. I will not allow you. That will I'm not saying Epstein. चलिए। Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता. At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. हिम्मत ही नहीं है कि आंख में ला लें। इस तरीके के शब्दों का राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते, कहते हैं कि आंख नहीं मिला पा रहे मोदी जी। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जी को लेकर के जिक्र कर रहे थे। और चोक जो सबसे पहले उन्होंने मार्शल आर्ट के बारे में जिक्र किया, साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि जो एमएमए के बारे में जानते हैं, यानी मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में जो जानते हैं, उन सभी को पता है कि मैं किस कैटेगरी, किस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और उन्होंने वो भी कहा कि मार्शल आर्ट के तौर पर जो खेलने वाले लोग होते हैं, जिसको चोक लगा जाए तो उसको पता है कि अब ये क्या हो गया है हमारे साथ। जिस तरीके से वहां पर चोटिल खाए इंसान को चोट नहीं दिखता, इस तरीके से वही आर्ट, वही एमएमए जो है राजनीति के अंदर भी होता है।
वही बिजनेसमैन के अंदर में होता है, वही पॉलिटिकल में भी होता है, क्योंकि घाव दिखता नहीं है। क्या कुछ कहा गया आपके सामने। कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा है, मार्शल आर्ट की फाउंडेशन ग्रिप से शुरू होती है। लक्ष्य होता है कि जब ग्रिप मिलने के बाद चोक लगाकर गले को पकड़ लिया जाए। ऐसा करते समय जब खिलाड़ी के हाथ में चोक आ जाता है तो उसकी आंखों में आंखें दिख जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मैंने पकड़ लिया है। जिसे पकड़ा जाता है वो 2 से 3 बार छूटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अब वो तो गया। बात वहीं खत्म नहीं हो जाती है। जिसे पकड़ा जाता है वो टैप कर सरेंडर कर देता है। राहुल गांधी जी ने सरेंडर शब्द का जिक्र किया। ग्रिप राजनीति में भी होती है, ग्रिप बिजनेसमैन में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, ग्रिप अमूमन हर फील्ड में होता है। फर्क यह है कि मार्शल आर्ट में ग्रिप नजर आती है, लेकिन राजनीति में किसने कहां से ग्रिप लगा रखी है, कौन कहां से चोक ले रखा है, वो नजर नहीं आता है। यह बात राहुल गांधी जी ने आज कही। और आज राहुल गांधी जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। हालांकि बहुत बार जो है उनको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आज का भाषण एकदम दमदार रहा। और अभी भी इस पूरे भाषण की क्लिप को लोग बार बार शेयर कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज के दिन राहुल गांधी जी को क्या कुछ जो है बोलने का मौका मिला, राहुल गांधी जी ने क्या कुछ कहा। तो राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे पर बेबाकी अंदाज से वहां बोलने की कोशिश करी। भरसक उनको प्रयास किया गया, रोकने टोकने की बार बार प्रयास किया जाता रहा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपने लक्ष्य से नहीं हटे। बार बार सरकार को कमियां गिनाते रहे, एप्स्टाइन फाइल को लेकर के, अडानी को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, और यहां तक कि यहां भी राहुल गांधी ने बोल दिया कि ये जो ट्रंप का जो मसला है, ये जो अडानी का जो मसला है, ये दरअसल अडानी को घेरने की कोशिश नहीं की जा रही है, टारगेट प्रधानमंत्री मोदी जी पर किया जा रहा है, अडानी के सहारे ही। सर, मिस्टर अडानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कि कहाँ नहीं, क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. You are leveling charges against higher authority, and only you can speak. श्री रविशंकर प्रसाद जी, क्या है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बिल्कुल, व्हाट इज योर पॉइंट? गलत बयानी करना इनकी आदत बन गई है, टिपिकली सुनाते हैं। श्री प्रहलाद जोशी जी, किरण रिजिजू जी, हम लोगों ने बार-बार कहा, हम लोग बहुत शांति से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आई एम वेरी पूरा सदन सुन रहा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, इनको सर, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर लेवलिंग सीरियस चार्जेस without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just making any wild allegation. I'll give you a reason. That will diminish your own I'll give you position. a reason. I'll give you you a are reason. leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, we are I will. here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. Yeah, I will. We are Now here let to me listen, speak. but don't make wild allegation. I will. Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल, नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले। इस बात को लेकर के तो हंगामा ही मच गया। तो दोस्तों, राहुल गांधी के इन भाषणों को सुनने के बाद आप 10 में से कितना नंबर देते हैं? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और अब तक जो हंगामा मच रहा था, बार बार आज फिर से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी बार बार बोलते रहे। उस पूरे भाषण को सुनने के बाद आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कवरी न्यूज़। धन्यवाद।